ईरान वर्सेस इजराइल 40 साल की दुश्मनी। कल्पना करो, मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। इन दोनों देशों की दुश्मनी आज दुनिया की सबसे डेंजरस राइवलरीज में से एक मानी जाती है। लेकिन सवाल है, ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ईरान और इजराइल की दुश्मनी की पूरी कहानी, जब दोनों देश दुश्मन नहीं थे। आज भले ही ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1960 और 1970 के दशक में दोनों देशों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। उस समय ईरान में एक राजा था, मोहम्मद रज़ा पहलवी। शाह की गवर्नमेंट वेस्टर्न कंट्रीज और इजराइल दोनों के साथ क्लोज रिलेशंस रखती थी। ईरान इजराइल को ऑयल सप्लाई करता था और दोनों कंट्रीज इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते थे। लेकिन फिर 1979 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। 1979 में ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हुए। लोग शाह की गवर्नमेंट से नाराज थे। आखिरकार प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि शाह को देश छोड़ना पड़ा और ईरान में एक नई इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई। इस घटना को कहा जाता है ईरानियन रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान के नए लीडर बने रूहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी की आइडियोलॉजी शाह से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने इजराइल को इल्लीगल स्टेट बताया और ईरान ने इजराइल के साथ सभी डिप्लोमैटिक रिलेशंस खत्म कर दिए। यहीं से ईरान और इजराइल की दुश्मनी शुरू हुई। प्रॉक्सी वॉर, छिपी हुई लड़ाई। ईरान और इजराइल अक्सर सीधे युद्ध नहीं लड़ते। इसके बजाय दोनों देशों के बीच एक शैडो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ईरान मिडिल ईस्ट के कई आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। इन ग्रुप्स ने कई बार इजराइल पर रॉकेट्स और अटैक्स किए हैं। इजराइल का आरोप है कि इन ग्रुप्स को वेपन्स और फंडिंग ईरान देता है। इसी वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट को अक्सर प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, सबसे बड़ा डर। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन का सबसे बड़ा कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए है, लेकिन इजराइल को डर है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे मिडल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल सकता है। इसी वजह से इजराइल कई बार ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर चुका है। शैडो वॉर। पिछले कई सालों से ईरान और इजराइल के बीच एक हिडन वॉर चल रहा है। इसमें शामिल हैं साइबर अटैक्स, कोवर्ट ऑपरेशंस, टारगेटेड असैसिनेशंस और एयर स्ट्राइक्स। कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या भी हुई है, जिसका आरोप इजराइल पर लगाया गया। मिडिल ईस्ट पर असर। ईरान और इजराइल की राइवलरी सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली कई कंट्रीज शामिल हैं। इजराइल को सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि ईरान के एलाइज हैं सीरिया और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स। अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो गया तो पूरा मिडिल ईस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकता है। एंडिंग। ईरान और इजराइल की ये राइवलरी सिर्फ पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजी, पावर और मिडिल ईस्ट के फ्यूचर की लड़ाई है। और शायद यही वजह है कि पिछले 40 सालों से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब सवाल ये है, क्या ये राइवलरी सिर्फ टेंशन तक सीमित रहेगी या भविष्य में एक बड़े युद्ध में बदल सकती है?